हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया, मज़े में, आनंद में? चलिए ठीक है, मज़े में रहिए, आनंद में रहिए और खूब मेहनत करिए, खूब आगे बढ़िए। आज हम क्या शुरू करने जा रहे हैं? क्लास 12 चैप्टर 1। क्लास 12 का चैप्टर 1 हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। और इसमें हम सीखेंगे, क्या सीखेंगे? रिलेशंस एंड फंक्शंस। क्या सीखेंगे? रिलेशंस एंड फंक्शंस। इसके बारे में आपने सुना है, ऐसा नहीं है कि आपके लिए बिल्कुल नया है। रिलेशन के बारे में आपने 11th क्लास में पढ़ा है थोड़ा बहुत, कि रिलेशन कैसे होते हैं, ठीक है, और किसके बीच में होते हैं। ये चीज़ें आप बहुत अच्छे से जानते हैं। आपने 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था सेट्स। सेट्स के अंदर हमने रिलेशंस देखे थे कि किसी भी दो सेट में आपस में रिलेशन कैसा होता है और उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। यहाँ पर हम फिर क्या पढ़ने वाले हैं? हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि रिलेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यहां पर हम क्या पढ़ेंगे कि रिलेशन कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, किनको कौन सा रिलेशन कहा जाता है, कैसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। वो सारी बात हम यहां पर करने जा रहे हैं। किसमें? अपने चैप्टर 1 रिलेशंस एंड फंक्शंस में। तो पहले हम रिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं किसकी? रिलेशन की। रिलेशन क्या होते हैं, क्या पढ़ेंगे हम यहां पर? रिलेशन। कौन सा रिलेशन? किनके बीच में रिलेशन पढ़ेंगे? दो सेट्स के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, क्या पढ़ेंगे? दो सेट्स के बीच में रिलेशन पढ़ेंगे। मान लो कोई सेट है ये ए और एक दूसरा सेट है बी। ए और बी दो सेट हैं, इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे 1 2 3। इसके अंदर कोई एलिमेंट्स हो सकते हैं 4 5 6, कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। यह आपने पढ़ा है। मैं ये मान के चल रहा हूं कि 11th क्लास में आपने सेट्स पढ़े हैं और उसके बारे में आपके पास थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज है। ठीक है, तो ये कुछ, कोई सेट ए है, कोई सेट बी है। इस सेट ए का बी के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। किस तरह से रिलेशन होगा वो हमारे पास दिया होगा। कोई भी रिलेशन हो, ए का बी के साथ कोई भी रिलेशन हो सकता है। तो हम इन्हीं दो सेट्स के बीच में रिलेशन की बात करें और किसी के रिलेशन की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैं यहां पर ले लेता हूं कोई एक सेट ए और दूसरा सेट मैंने ले लिया बी। इसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिए 2 3 एंड 4 और इसके अंदर मैं कुछ एलिमेंट ले लेता हूं क्या? 5 10 एंड 17। कोई भी एलिमेंट ले लिया मैंने। अब ये ए और बी आपस में किसी ना किसी तरह से रिलेटेड तो होंगे ही, यानी ए का बी के साथ रिलेशन होगा। अब ए में भी एलिमेंट्स हैं, बी में भी कुछ एलिमेंट्स हैं। ए के एलिमेंट्स का बी के एलिमेंट्स के साथ रिलेशन होगा। ये एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। कैसे होंगे, किस तरह से रिलेटेड होंगे, वो अपन आगे देखेंगे। हम यहाँ पर क्या समझते हैं कि पहले हम ये देखते हैं 2 का 5 के साथ कोई ना कोई रिलेशन होगा, 2 का 10 के साथ होगा और 2 का 17 के साथ भी कोई ना कोई रिलेशन होगा। बताओ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। 3 का भी हो सकता है 5 के साथ, 3 का 10 के साथ और 3 का 17 के साथ भी कोई रिलेशन हो सकता है। सब एलिमेंट का सभी एलिमेंट के साथ रिलेशन होता है। और 4 का 5 के साथ हो सकता है, 10 के साथ भी हो सकता है और 17 के साथ भी कोई ना कोई रिलेशन होगा। ठीक है, तो जैसे ये है, ये मान लो कोई भी आदमी है, ये इसका चाचा भी लग सकता है, इसका मामा हो सकता है, इसका पापा हो सकता है, यानी किसी न किसी तरह से रिलेशन है हर एलिमेंट का दूसरे हर एक एलिमेंट के साथ। ठीक है, तो अगर यहां पर मैं कहूं कि किस तरह से रिलेटेड है और कितने रिलेशंस हो सकते हैं, यानी ए का बी के हर एलिमेंट के साथ रिलेशन तो है, लेकिन कितने रिलेशंस बन सकते हैं, हम ऑल पॉसिबल रिलेशंस अगर हमें बताने हो तो हम ए से बी में रिलेशन कैसे बताते हैं? ए क्रॉस बी से। यानी सेट ए का सेट बी के साथ अगर मुझे रिलेशन बताना है तो मैं कैसे लिखूंगा उसको? मैं लिखूंगा ए, क्या लिखूंगा? ए क्रॉस बी, यानी ए का बी के साथ रिलेशन है। ए क्रॉस बी का मतलब क्या होगा कि ए का बी के साथ रिलेशन है। ठीक है, कैसे लिखेंगे हम? कर्ली ब्रैकेट लगाया, यानी हमने कहा 2 का 5 के साथ रिलेशन है, यानी 2 5 के साथ रिलेटेड है और 2 10 के साथ भी रिलेटेड है और क्या है 2 17 के साथ भी रिलेटेड है। ठीक है, फिर हमने कहा 3 भी 5 के साथ भी रिलेटेड है, 3 10 के साथ भी है और 3 17 के साथ भी है।
और क्या कहा हमने, 4 है इसके अंदर, 4 का 5 के साथ रिलेशन है, 4 का 10 के साथ भी रिलेशन है, और 4 का 17 के साथ भी रिलेशन है। ये सारे रिलेशंस हमारे पास आ गए, यानी ऑल पॉसिबल रिलेशंस हैं, ऑल पॉसिबल रिलेशंस है। ये क्या है, सारे ऑल पॉसिबल रिलेशंस। इनके अलावा और कोई रिलेशन नहीं हो सकता, ऑल पॉसिबल रिलेशन ये है हमारे पास। यानी हर एलिमेंट का दूसरे सेट के हर एलिमेंट के साथ हमने रिलेशन देख ले, इसके अलावा और कोई रिलेशन नहीं हो सकता। एक बात ये समझ में आ गई, ठीक है। अब रिलेशन कैसा है, अगर हम कहें, अगर मैं आपको कहूं मान लो यहां पर कुछ कोई है R1 कोई रिलेशन है, क्या है R1 कोई रिलेशन है, और वो किस तरह से है, R1 XY सच दैट, XY किस तरह से रिलेटेड है, कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। रिलेशन क्या बताया कि y x के साथ किस तरह से रिलेशन में है, कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, वेयर x बिलोंग्स टू a, कोई सेट a है, और y बिलोंग्स टू b। यानी x को हम किस में से लेंगे, a में से, और y को किस में से लेंगे, b में से लेंगे। ठीक है, चेक करते हैं यहां पर क्या आएगा, यहां पर हमारे पास रिलेशन क्या बनेगा, हम वो चेक करके देखते हैं। तो R1 हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 क्या आएगा, अगर मैं x कहां से लूंगा, x कहां से लूंगा, a, सेट a से, a से मैंने ले लिया 2, x की वैल्यू 2 रखो, क्या आ जाएगा, 2 2 4 प्लस 1 यानी 5, इसके अंदर 5 है, यस, सेट b में 5 है। मैं x की वैल्यू ले लेता हूं क्या, 3, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 3 9 9 10, और अगर मैं x की वैल्यू ले लूं 4, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 4 16 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 17। ये हमारे पास कोई रिलेशन आ गया R1, और वो R1 रिलेशन क्या था, R1 इस तरह से था कि y इज इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 1 के, ये एक रिलेशन था y का x के साथ, y x के साथ इस तरह से रिलेटेड है। तो a से हमने कुछ एलिमेंट्स लिए, जब हमने वैल्यू रखा, हमने वैल्यू पुट की, तो y से कुछ वैल्यू मिल गई, b सेट में से हमें कुछ वैल्यू मिल गई, यानी x यहां से है और y इस सेट में से है। वेयर कह रहा है x बिलोंग्स टू a है, y बिलोंग्स टू b, यानी x a में से लेना है, और y जो हमारे पास y आएगा x की वैल्यू रखने के बाद, वो किस में होना चाहिए, b में होना चाहिए, b वाले सेट में होना चाहिए। क्लियर, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। आगे क्या है, यानी हमारे पास क्या मिला, 2 5 3 10 4 17। तो यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, ये हमारे पास है 2 5, इसके अंदर है 2 5, ये रहा, 3 10 यहाँ भी है, 3 10 यहाँ भी है, और 4 17 यहाँ है, और 4 17 यहाँ भी है। इसका मतलब क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास कोई सेट है, ये भी कोई एक सेट है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। R1 क्या है, A क्रॉस B का सबसेट है। R1 इज सबसेट ऑफ A क्रॉस B, यानी A क्रॉस B हमारे पास जो रिलेशन आया, सारे पॉसिबल रिलेशंस हुए, उसमें से R1 हमारे पास जो भी सेट मिला, वो इस A क्रॉस B का क्या है, सबसेट है, यानी इसके सभी एलिमेंट इसमें मिलेंगे। एक बात समझ में आ गई। अब हम कोई दूसरा रिलेशन लेते हैं, कोई दूसरा सेट बनाते हैं। मान लो कोई सेट है A, हमारे पास एक सेट है A, एक सेट हमने लिया A, और दूसरा सेट हमारे पास क्या है, B है। A सेट हमारे पास, A में कुछ नंबर्स है 2 3 एंड 4, 2 3 एंड 4, और B में कोई सेट हम ले लेते हैं क्या, 5 6 एंड 7। B में हमने कोई एलिमेंट ले लिया, A में हमने एलिमेंट्स ले लिया 2 3 4, और 5 में एलिमेंट्स ले लिए 5 6 एंड 7। ठीक है, हम कोई रिलेशन बनाते हैं R2। R2 कोई रिलेशन है, और वो किस तरह से है कि एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 3। y कैसे है, किस तरह से रिलेटेड है, x प्लस 3 के साथ रिलेशन में है। तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू a, यानी x की वैल्यू सेट a में होगा, और y की वैल्यू किस में होगी, सेट b में होगी, सेट b में होगी। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो यहां से हम निकालते हैं क्या, R2 क्या बनेगा हमारे पास, अगर हम सेट बनाएंगे इसको,
क्या बनेगा, R2 की वैल्यू अगर मैं x से लूँ क्या 2, x से मैंने कोई वैल्यू ले ली, कोई एलिमेंट ले लिया 2, तो y की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 2 रखते ही या क्या बन जाएगा 5 बन जाएगा, यानी 2 and 5। मैं x की वैल्यू क्या ले लेता हूँ, x की वैल्यू ले लेता हूँ मैं 3, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 + 3 6। अगर मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 4, तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। ये आया हमारे पास क्या R2 कोई नया सेट आया, किससे रिलेशन में था, A से B के साथ रिलेशन में था। अगर मैं ऑल पॉसिबल रिलेशंस की बात करूं तो 2 5 2 6 2 7 क्या बनेगा, 2 5 2 6 एंड 2 7 क्या बनेगा, 2 5 2 6 2 7। टू 5 2 6 2 7, फिर क्या बनेगा 3 5 3 6 3 7 4 5 4 6 एंड 4 7। ये बनेंगे ऑल पॉसिबल रिलेशंस। तो बताओ 2 5 इसमें है तो इसमें भी है, 3 6 इसमें है तो इसमें भी है, 4 7 इसमें है तो 4 7 इसमें भी है। बताओ है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो जब इसमें है इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि R2 क्या है, वो सब सेट है A क्रॉस B का। ऑल पॉसिबल रिलेशन जितने भी थे वो उसका ये क्या है, सब सेट है। ये बात समझ में आ गई, उम्मीद है ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये बात थी हमारे पास किसकी, रिलेशन की। यानी कि हम कह सकते हैं कि कोई भी हमने रिलेशन बनाया, हमारे पास कोई भी एक रिलेशन है, वो रिलेशन R1 हो तो वो क्या हो सकता है, A क्रॉस B का सबसेट हो सकता है। मान लो कोई रिलेशन R है, वो सबसेट भी हो सकता है और इक्वल टू भी हो सकता है A क्रॉस B का। यानी कि हमने कोई रिलेशन बनाया, वो सभी एलिमेंट्स आ गए जो A क्रॉस B में थे, जितने पॉसिबल रिलेशंस थे वो सब के सब उस सेट में बन रहे हैं, वो सारे के सारे मिल रहे हैं, तो हम क्या कर देंगे, इक्वल टू का साइन लगा देंगे। यानी क्या हो गया कि R जो रिलेशन है वो इक्वल भी है और उसका सबसेट भी है। क्लियर है, ये बात है। अब बात करते हैं कि रिलेशन कितने टाइप के होते हैं। रिलेशन कितने टाइप के होते हैं, कितने टाइप के रिलेशन होते हैं, वो नहीं जो आपके मन में चल रहा वो वाला रिलेशन नहीं, कौन सा रिलेशन, सेट्स में हम बात कर रहे हैं, उस रिलेशन में कौन कौन सा रिलेशन हो सकता है। एक रिलेशन होता है एम्प्टी रिलेशन, कि कोई रिलेशन ही नहीं है, खाली। ठीक है, दूसरा रिलेशन होता है यूनिवर्सल रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन। एक रिलेशन होता है आपका आइडेंटिटी रिलेशन, एक और होता है वो क्या होता है आपका रिफ्लेक्सिव, क्या होता है, रिफ्लेक्सिव। एक होता है उसको क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक, क्या होता है वो, सिमेट्रिक रिलेशन होता है। और एक और होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव। ये रिलेशंस होते हैं आपके इतने टाइप के, कितने टाइप के हो गए, 1 2 3 4 5 6 टाइप के आपके पास क्या है, रिलेशन है। जिसमें से तो मेन आपको ये 3 ध्यान रखने हैं, ये 3 ध्यान रखने हैं। इसका यूज अभी बार बार होगा, पूरे एक्सरसाइज आपकी जो 1.1 है वो पूरा इसी पर ही बेस्ड है। तो सबसे पहले हर रिलेशन जो जितने टाइप के बताए उनके बारे में समझते हैं क्या क्या होता है, कितने कितने टाइप के हैं ये, कौन कौन से कैसे होते हैं। एम्प्टी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन कहाँ से आया, एम्प्टी सेट के बारे में आपने सुना है, क्या होता है एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट मतलब कोई सेट है उसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं, खाली है, यानी फाई से लिखते हैं। तो एम्प्टी रिलेशन भी क्या होता है, किसी का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं है, एम्प्टी है, तो वो उसको हम क्या बोलते हैं, एम्प्टी रिलेशन। यानी कोई भी रिलेशन है उसका किसी भी दूसरे सेट के साथ कोई रिलेशन नहीं है, कोई मतलब नहीं, अपनी दुनिया में मस्त है, क्या है ये, फाई है, उसको हम क्या लिखेंगे, फाई लिखेंगे। तो कोई भी रिलेशन नहीं आया तो एम्प्टी रिलेशन है। यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है, अभी अभी आपको बताया कि अगर कोई भी रिलेशन A क्रॉस B के बराबर आ जाए
किसके बराबर आ जाए, ए क्रॉस बी के बराबर आ जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन। यानी कि हमने एक तरफ तो क्या किया, ऑल पॉसिबल रिलेशंस निकाले, यानी कि कोई भी किसी के साथ किसी ना किसी तरह से रिलेशन में है, कोई भी खाली नहीं छूटा, हर किसी का हर किसी के साथ रिलेशन है, हर एलिमेंट का हर एलिमेंट के साथ रिलेशन है। तो यानी पूरे यूनिवर्स अगर उसको माने तो कोई छूटा ही नहीं, यूनिवर्सल हो गया। तो ऐसे ही मैं कोई रिलेशन लूं और उसको यूनिवर्सल रिलेशन ऑल पॉसिबल रिलेशन के साथ कंपेयर करूं, तो जितने एलिमेंट यूनिवर्सल ऑल पॉसिबल रिलेशन में थे, यानी ए क्रॉस बी में थे, जितने रिलेशंस ए क्रॉस बी में थे उतने ही सारे के सारे किस में आ जाएं, इस आर के अंदर आ जाए, तो क्या होगा, वो सारे एलिमेंट अगर इसमें आ जाए, वो पूरा सेट इस रिलेशन में मिलता है, तो इसका मतलब वो कैसा है, यूनिवर्सल रिलेशन है। इसका पूरा का पूरा एलिमेंट इसमें आ रहा हो तो वो क्या है, यूनिवर्सल रिलेशन है, सब कुछ मिल गया, कोई खाली नहीं छूटा। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, आइडेंटिटी रिलेशन की, किसकी, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन को ऐसे समझो कि मान लो कोई सेट है हमारे पास, कोई सेट ले लो आप, मान लो कोई क्या है, सेट है, कोई सेट ए है, इसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3, 1 2 और 3 कोई एलिमेंट है। आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब क्या होगा कि खुद के साथ ही रिलेशन क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन, यानी कि किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ अपने साथ हमें क्या करना है, रिलेशन बना के रखना है। जैसे खुद के साथ रिलेशन कैसे होगा, 1 का 1 के साथ, ठीक है, 2 का 2 के साथ और 3 का 3 के साथ, यानी 3 3, ये जो हमारे पास रिलेशन आया, ये कौन सा रिलेशन है, आइडेंटिटी रिलेशन। ये बात समझ में आ गई, यानी खुद के साथ रिलेशन 1 1 2 2 3 3, 1 2 भी नहीं, इसके अंदर भी भले ही हो चाहे एलिमेंट, इसका भी दूसरे एलिमेंट के साथ नहीं, एक ही कॉलोनी में रह रहे हैं फिर भी कोई मतलब नहीं है एक दूसरे से, खुद से मतलब है, 1 1 2 2 3 3, ठीक है, ये क्या होता है, आइडेंटिटी रिलेशन होता है। ठीक है, चलो अगर मैं कहूं, अच्छा इसमें यह भी ध्यान रखना कि एक इंपॉर्टेंट लाइन, या ध्यान से सुन लो, इसको नोट करना है कि हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। क्या बोला है, हर एलिमेंट का खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए। इसके लिए क्या है कि हर एलिमेंट का स्वयं के साथ रिलेशन ये होना चाहिए कि जितने भी एलिमेंट है उनका क्या हो, खुद के साथ ही रिलेशन हो, किसी और के साथ नहीं। ठीक है, किसी और के साथ नहीं हो, किसी और के साथ नहीं हो। यानी किसी और एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं हो, खुद से ही हो, लेकिन क्या होना चाहिए, हर एलिमेंट का होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं कोई रिलेशन लिख दूं यहां पर कि 1 1 और 2 2, बस ये लिख दिया, 3 को लिया ही नहीं, 3 का पता नहीं किसी खुद के साथ है भी कि नहीं, दूसरे के साथ भी है कि नहीं पता नहीं है, ये कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो ये क्या है, 1 1 2 के साथ है, तो ये तो आइडेंटिटी रिलेशन है, आइडेंटिटी है, लेकिन ये आइडेंटिटी नहीं है। ठीक है, ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा आ जाए कि 1 का 1 के साथ है, 2 का 2 के साथ भी है, 3 का 3 के साथ भी है, साथ में 1 का 2 के साथ भी है, भाई 1 का 1 के साथ खुद के साथ तो है ही, 1 का 2 के साथ भी है, तो ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्या होगा, ये भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होगा। क्या होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ये चीज होनी चाहिए, केवल खुद के साथ ही, किसी और के साथ नहीं, एक्स्ट्रा भी नहीं आना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं आना चाहिए, नहीं सारे एलिमेंट का होना चाहिए, तभी वो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये सेट तभी आइडेंटिटी रिलेशन होगा। तो इस सेट में जितने भी एलिमेंट है सबके अपने खुद के साथ हो तो उसको हम क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी रिलेशंस बोलेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई, आइडेंटिटी रिलेशन।
अब बात करते हैं किसकी, रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या होता है? रिफ्लेक्सिव से आप समझ गए क्या हो गया, रिफ्लेक्शन, खुद का ही रिफ्लेक्शन आ रहा है, यानी खुद का खुद के साथ रिलेशन, खुद का खुद के साथ रिलेशन, यानी ये एक्स एक्स हो, एक्स का कोई भी एलिमेंट है एक्स, उसका खुद के साथ ही रिलेशन हो, ठीक है, यानी एक्स भी हो और यानी कोई भी एलिमेंट है एक्स है वो खुद के साथ रिलेटेड हो, वो क्या होगा, आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ये बात समझ में आ गई, रिफ्लेक्सिव होगा। तो आइडेंटिटी में और इसमें डिफरेंस क्या है, देखो ध्यान से समझो, इसको हटा देता हूं। हम बात कर रहे हैं किसकी, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा कि हर एलिमेंट का स्वयं के साथ रिलेशन, यानी खुद के साथ रिलेशन, ठीक है, रिलेशन हो, प्लस प्लस आइडेंटिटी में क्या लिखा था अपन ने, किसी और के साथ रिलेशन नहीं हो, लेकिन इसमें क्या हो, किसी और एलिमेंट के साथ रिलेशन, किसी और एलिमेंट के साथ रिलेशन हो सकता है। क्या कर सकते हैं, हो सकता है, ये जरूरी नहीं कि हो ही, हमने कहा कि खुद के साथ तो हो, ये चीज तो कंपलसरी है कि खुद के साथ रिलेशन, ये तो कंपलसरी है भाई, ये तो होना ही होना है, प्लस ये भी हो तो भी ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है, यानी कि ये ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल पार्ट है। क्या है, ऑप्शनल पार्ट है। जैसे हमने लिखा कि आर कोई भी सेट है, हमने क्या किया, कोई भी एक सेट ले लिया ए, कोई भी एक सेट ले लिया, उसमें 3 एलिमेंट है 1 2 3, हमने रिलेशन बनाया कि 1 1 और 2 2 2 2 और 3 3, ये एक रिलेशन बनाया कि खुद के साथ रिलेशन होना चाहिए, ये वाली बात लिख दी। प्लस कह रहा है किसी और के साथ भी रिलेशन हो सकता है, किसी और के साथ भी रिलेशन हो सकता है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर ये भी लिख सकता हूँ कि 1 का 2 के साथ भी हो सकता है, किसी और के साथ भी कह रहा है तो मतलब 1 का 2 के साथ भी हो सकता है, 1 का 3 के साथ भी हो सकता है, ऐसे और भी हो सकते हैं, ऐसे ही और भी रिलेशन हो सकते हैं, 1 और के साथ भी, 2 भी किसी और के साथ रिलेटेड हो सकता है, ठीक है। तो ये कैसा एलिमेंट, ये कैसा रिलेशन हो गया, ये हो गया हमारे पास क्या, रिफ्लेक्सिव, ये क्या है, हो गया हमारे पास रिफ्लेक्सिव हो गया, ये कैसा हो गया, रिफ्लेक्सिव हो गया, ठीक है। तो सर क्या ये भी रिफ्लेक्सिव होगा क्या, कि अगर मैं केवल ये लिख दूं 1 1 1 1 2 2 और 3 3, अगर मैं सिर्फ यही लिख दूं तो ये भी रिफ्लेक्सिव होगा क्या, कि यस ये भी रिफ्लेक्सिव है, ये भी रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। हमने कहा कि ये हो सकता, ये तो होना ही चाहिए, ये तो है, वो ऑप्शनल है, वो वाला पोर्शन प्लस के बाद वाला पोर्शन तो क्या है, ऑप्शनल है, हो तो भी ठीक, नहीं हो तो भी ठीक, इसमें नहीं है तो रिफ्लेक्सिव है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आइडेंटिटी में भी आपने यही बताया, रिफ्लेक्सिव में भी यही बता रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि हर आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। क्या कहेंगे हम यहाँ पर, हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो भी आइडेंटिटी रिलेशन हमारे पास आया था वो क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है, यानी आइडेंटिटी रिलेशन को हम रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, आइडेंटिटी को रिफ्लेक्सिव कह सकते हैं, यानी यहां से यहां तो जा सकते हैं, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिलेशन और आइडेंटिटी हो, रिफ्लेक्सिव रिलेशन
आइडेंटिटी रिलेशन हो, ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी नहीं है। जैसे ये रिफ्लेक्सिव है, आइडेंटिटी हो सकता है, लेकिन ये रिफ्लेक्सिव है बट आइडेंटिटी नहीं है। तो आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव हो सकता है बट रिफ्लेक्सिव आइडेंटिटी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात समझ में आ गई? ये बात समझ में आ गई होगी। अगला रिलेशन हमारे पास क्या था? नेक्स्ट हमारे पास ये था, रिफ्लेक्सिव के बाद सिमेट्रिक। कौन सा रिलेशन? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्या होता है? सिमेट्री होनी चाहिए। जैसे हमारा ये हाथ है, इस हाथ का यहाँ पर दूसरा हाथ क्या है, एक दूसरे के सिमेट्री है, सिमेट्री बन रहे हैं। यानी अगर मैं यहाँ पर एक क्या लगाऊं, आईना लगाऊं, एक मिरर लगा दूं, तो इसकी इमेज भी इधर बनेगी। यानी कैसी बनेगी? ये पोर्शन जो बाद में है वो पहले आएगा, यानी छोटी उंगली इस तरफ से बाद में है, लेकिन उस तरफ क्या है, छोटी उंगली पहले आएगी, अंगूठा बाद में आएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलेंगे? सिमेट्रिक बोलेंगे। कैसे? मान लो कोई एक ए है और बी है, किसी भी रिलेशन में बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू आर है, किसी भी रिलेशन में ए और बी है, तो उस बी और बी ए भी उस रिलेशन में होना चाहिए, बी ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। मतलब ए बी है तो बी ए भी होना चाहिए। ए बी, बी बाद में आया, इसमें बी पहले आ रहा है और ए बाद में आ रहा है, यानी इसका ऐसे हम पलट दें तो वो भी उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम क्या बोलेंगे कि रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है। कैसे? जैसे देखो, मान लो अभी जो अपन ने लिखा था, कोई भी रिलेशन, मैंने लिखा कोई भी रिलेशन है 1 2 1 3 और 2 1 2 3, मैंने ये लिख दिया। तो इसके अंदर देखो 1 2 है तो 2 1 भी है, 1 2 है तो 2 1 भी है कि नहीं? इसका मतलब ये क्या है? एक सिमेट्रिक है। ये रिलेशन कैसा है? सिमेट्रिक है। ठीक है, यानी ए बी अगर बिलोंग्स टू आर है तो बी ए भी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। यानी अगर मान लो मैं कोई भी एक सेट ले लेता हूं, ए सेट में एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो अगर कोई रिलेशन है हमारे पास, उस रिलेशन में क्या होगा? अगर 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए, 1 2 है तो 2 1 भी होना चाहिए। 1 2 2 1, इसमें 1 पहले 2 बाद में, इसमें 2 पहले और 1 बाद में आएगा। तो इसका मतलब हम क्या कहेंगे कि ये जो रिलेशन है, ये जो रिलेशन हमने बनाया वो क्या है? सिमेट्रिक है। कैसा रिलेशन है? सिमेट्रिक रिलेशन। बताओ समझ में आ रहा है? क्लियर है? बिल्कुल सिंपल सी बात है कि कैसा होना चाहिए? ये सिमेट्रिक होना चाहिए। क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर मेरे पास कोई रिलेशन है, उसके अंदर जैसे ये ए 1 2 3 था, इसके अंदर मेरे पास रिलेशन आया 1 1 2 2 3 3 और 1 2 2 1, ये आया, ये आ गया हमारे पास 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1, ये कोई भी रिलेशन आया। तो बताओ क्या ये सिमेट्रिक होगा? क्या ये हमारे पास सिमेट्रिक रिलेशन है? सिमेट्रिक होगा क्या ये हमारे पास रिलेशन? क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा? अगर मैं केवल ऐसे लिखूं, रिलेशन है 1 1 और 2 2, इसी को लेते हो तो एक 3 3 और ले लो, 3 3, ये ले लिया मैंने। ठीक है, ये लिया, यानी 1 1 है। इसका अगर अपन उल्टा करें तो 1 1 वो भी इसी में है, 2 2 का उल्टा भी 2 2 होता है, 3 3 का अगर हम पलट दें तो वो भी 3 3 आएगा। तो क्या ये हम कह सकते हैं कि ये रिलेशन क्या है? सिमेट्रिक है। तो क्या ये रिलेशन सिमेट्रिक है?
ये वाला रिलेशन, ये रिलेशन सिमेट्रिक है, यानी ये रिलेशन भी क्या है, सिमेट्रिक है। इसका मतलब आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो सकता है, रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है और सिमेट्रिक भी हो सकता है। आइडेंटिटी रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है और सिमेट्रिक भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद लास्ट बात करते हैं हम किसकी, ट्रांजिटिव। किसकी बात करते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन की। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन उसको कहते हैं कि अगर ए बी आपका रिलेशन है, किसी भी रिलेशन में बिलोंग करता है, ए बी बिलोंग्स टू आर है, ए बी किसी रिलेशन में बिलोंग करता है और बी सी भी उसी रिलेशन में बिलोंग कर रहा है। ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए सी बिलोंग्स टू आर होगा। ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो ए और सी भी बिलोंग्स टू आर हो तो हम उस रिलेशन को क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या बोलेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सेट लिया हमने 1 2 3 और इसमें हमने कोई रिलेशन बनाया, क्या बनाया कि 1 2 और 2 1 या 2 3, और इसके अंदर क्या है 1 3 भी है, क्या है 1 2 2 3 है, यानी ए बी और बी सी 1 2 2 3 ए बी बी सी, ये तीसरा एलिमेंट आ गया। ये हो तो ए और सी भी होना चाहिए इसी के अंदर, ए और सी यानी 1 और 3, 1 और 3 ए और सी का काम ये कर रहे हैं, यानी 1 और 3 भी किसके अंदर होना चाहिए, इस रिलेशन के अंदर होना चाहिए। तो बताओ इसके अंदर है क्या, बिल्कुल है, इसके अंदर इस रिलेशन में 1 और 3 भी है। इसकी बात करें तो हमने कहा कि 1 2 बिलोंग्स टू आर है, 1 2 बिलोंग्स टू आर है, ठीक है, 2 3 भी बिलोंग्स टू आर है, 2 3 बिलोंग्स टू आर, एंड 1 3 अगर हम चेक करें तो 1 3 भी इस रिलेशन के अंदर है। इसका मतलब क्या है, ये क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशन है। यहां तक क्लियर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे मान लो अब मैंने कहा कि ए बी बिलोंग्स टू आर है, क्या कहा, ए बी बिलोंग्स टू आर है, लेकिन अगर बी सी बिलोंग्स टू आर नहीं है, अगर बी सी आर में बिलोंग नहीं करता है तो ए सी भी बिलोंग्स टू आर नहीं होगा, ए सी भी बिलोंग्स टू आर नहीं होगा। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। यहां तक बात समझ में आ गई, क्लियर है। चलिए, यानी हमने क्या क्या पढ़ा, हमने यहां पर पढ़ा रिलेशन कैसे लिखते हैं, कितने टाइप के रिलेशन हो गए। एक तो हमने पढ़ लिया आइडेंटिटी रिलेशन, एम्प्टी रिलेशन, यूनिवर्सल रिलेशन और रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव रिलेशन। उम्मीद है यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके, तब ये आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि इसमें करना क्या है। थोड़ा सा अभी थोड़ा लग रहा होगा कि पता नहीं क्या चल रहा है, लेकिन जैसे ही हम इसमें क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे, कुछ एग्जांपल्स लेंगे, ये आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए राधे राधे।